शेयर हुआ है बेहद कमज़ोर। गोदरेज प्रॉपर्टीज 5 दिन से लगातार टूट रहा है और इसके टूटने की वजह अरमान ने ढूंढ निकाली है। अरमान बताइए, गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर ही है या कहीं बाहर है वजह? नहीं सर, प्रॉपर्टी के अंदर ही है। बताइए क्या है वजह? सर इनके रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो इसमें अदर एक्सपेंसेस जो एक पार्ट था, वो अदर एक्सपेंसेस अगर आप बात करें तो 114 करोड़ से बढ़कर 345 करोड़ आया था। अच्छा, अब वो जो बढ़ के आया था उस पर उन्होंने नोट्स पे लिख रखा है कि उसका रीज़न ये है क्योंकि इनकी एक जो पुरानी प्रॉपर्टी है जहां पर गोदरेज समिट गुड़गांव जो है उसके लिए इन्होंने अगर देखें तो प्रोवाइड फॉर किया है 155 करोड़ का वो प्रोविजंस करते हुए दिखे हैं। अब उसका रीजंस देखिए, अगर आप मैं आपकी हिस्ट्री बताऊं तो ये जो प्रोजेक्ट है ये अगर आप देखें 2017 से 2018 में इन्होंने जो है यहाँ पर पूरा किया था, पर इस प्रोजेक्ट में कुछ इशू के चलते इन्होंने एक जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट जो है एक्सटर्नल एक्सपर्ट को यहाँ पर अपॉइंट किया था फाइंड करने के लिए कि क्या इशू है। तो जब वो इन्होंने जो इंडिपेंडेंट जो असेसमेंट हुआ था उसमें ये पता पड़ा कि वहाँ पर क्लोराइड जो है वहाँ पर वो फाउंड होता हुआ दिखा है। वहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर अगर आप देखें तो उसके इसमें क्लोराइड फाउंड होता हुआ दिखा है और इसका रीज़न ये होता है कि क्लोराइड जब अगर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो स्टील जो है वो वहाँ पर जंग लगने की जो पूरी है वो इतनी चालू हो जाती है। इसके चलते मैनेजमेंट ने ये कहा है कि यहाँ पर जो हमने 155 करोड़ का, क्योंकि वो रिपेयर मेंटेनेंस और वो सब करने के लिए इतना खर्चा वो अपने बुक्स में उसको अकाउंट फॉर करते हुए दिखे। हालांकि एक्सटर्नल जो अगर आप एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि रिपेयर्स और मेंटेनेंस से ये हो जाएगा सही, पर उसके साथ साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अभी जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको या तो फिर उनके यूनिट होल्डर्स हैं उनको बायबैक कर लेंगे या फिर उनको रेंट भी देंगे। उसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि अगर ये जो मान्य का अगर ओवरऑल अगर जिस समय की अगर आप अवधि देखें तो उन्होंने ये जो टोटल 155 करोड़ का उनको अभी ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा भी उनको प्रोवाइड फॉर करने की ज़रूरत नहीं है। पर इशू ये है कि ऑलरेडी अब वो पुराने प्रोजेक्ट में ये दिक्कत आई है तो हो सकता है कि शायद उन यूनिट होल्डर्स को जिनको बेच रखा है उनसे वापस लें या फिर उनको रेंटल देना पड़ेगा। ये कहाँ, गुरुग्राम में? यस सर, गोदरेज समिट गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव। वहाँ पे क्या क्लोराइड मिल गया? यस सर, वहाँ पे उसमें उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी दिक्कतें आ रही थी तो फिर उसमें जो कंक्रीट है, कंक्रीट में क्लोराइड सब्सटेंस मिला है और कंक्रीट में अगर क्लोराइड होता है तो वो पानी के साथ अगर कांटेक्ट होकर स्टील कोरोजन होने लग जाता है। बट ये इंटरेस्टिंग चीज़ है अनिल जी, 5 साल पुराना प्रोजेक्ट है इनका, कंपनी अपनी बुक्स पर लेकर पूरा रिपेयर करेगी और होम ओनर्स को ऑप्शन दे रही है कि अगर आप चाहें तो अपना घर हमें वापस भेज दें, हम खरीद लेंगे, या फिर अगर आप शिफ्ट होकर कुछ कर रहे हैं तो रेंट भी देंगे। तो और सर इसमें एक एडिशन उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने बिल्ड करा है ये उससे उनसे क्लेम कर सकते हैं। उसके आगे उन्होंने रिंग्स कॉल में कुछ नहीं कहा, क्लेम कर सकते हैं पर कितना क्लेम करेंगे क्या नहीं उस पर कुछ क्लैरिटी क्या है। ऐसे ही है ना, नाम नहीं बनता। एग्जैक्टली गोदरेज है। देश में कोई और ऐसा बिल्डर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। मिलेंगे तो गिनती के 5 नहीं होंगे जो बिल्डर, मतलब बिल्डर बनने के लिए बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज चाहिए। ठीक है, मुंबई में तो स्पेशली चाहिए तभी जाके आप बिल्डर बन पाते हो। लेकिन ऐसे भी कॉर्पोरेट बिल्डर है जो देखिए वो कह रहे हैं हम रेंट देने को तैयार है, बायबैक करने को तैयार है, रिपेयर भी करवाएंगे। ये गोदरेज कर सकता है, उसके लिए अगर उनको हिट भी लेनी तो वो ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। एब्सोल्युटली। अब तो आदि गोदरेज साहब आजकल अब इंटरव्यू देना बंद कर चुके हैं क्योंकि एज इफेक्ट है तो वो थोड़ा उनको कान में वो ईपी लगा के सुनने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने साल 1.5 साल 2 साल पहले तक तो काफ़ी किए हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में है ना गोदरेज ग्रुप बिल्कुल कोताही नहीं। मतलब अमेजिंग है, मतलब वो एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं भी नुकसान हो जाएगा चलेगा एक कस्टमर के साथ अपने जो भी लैंडर्स हुए हैं या फिर आपके सप्लायर्स हुए कभी गलत नहीं किया। ये गोदरेज की अच्छी बात है, ये बड़ी क्वालिटी है। तो स्टॉक गिर रहा है, ठीक है, स्टॉक का गिरना अपनी जगह है, बट वाकई में ये बड़ी चीज़ है। तभी फिर इनके प्रॉपर्टीज पर आप प्रीमियम भी देते हैं। एब्सोल्युटली, इसलिए ऐसे इशू आए तो वो ठीक करके देगा। नहीं तो क्या है, अगर सपोज आपने यही फ्लैट किसी और ऐसे बिल्डर के पास खरीदा हो जो वाकई में बिल्डर भूल के चला गया तो पता चला कि आपकी जिंदगी भर की कमाई निकल गई। गोदरेज को आप 20% प्रीमियम इसीलिए देते हैं, एग्जैक्टली इसी बात के देते हैं। पास वाली बिल्डिंग 20-25% सस्ती मिलेगी आपको। यस, बिल्कुल, ये फर्क है। तो गुड़गांव वाला मैटर जरा एक बार राय गुड़गांव के करीब वाले हमारे चोपड़ा साहब से लीजिए। चोपड़ा साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट गुड़गांव में हुआ है जिसकी वजह से गोदरेज प्रॉपर्टीज गिरा है, ये जो खबर आ रही है, बताएं सर। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है अनिल जी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सीमेंट और उसकी चीज़ों पर। मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहा होगा और इस स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से हो सकता है बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है या फ्लैट को नुकसान हो सकता है। और इसके चलते हुए आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने
अपने फॉल्ट को ओन अप करते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी कार कंपनीज को देखें, BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी कंपनीज, अब तो भारत में भी रिकॉल्स होने लगे हैं, तो वो कंपनीज अपनी गलती मानती हैं, वो उसका कॉस्ट पे करती हैं और हर्जाना भी देती हैं, ताकि उनका ब्रांड नेम जो कि कहीं बड़ा है स्टॉक प्राइस के मूवमेंट से, उसको एक लॉन्ग टर्म में बचा के चल सकें। तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रक्चरल इशू होगा जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा होगा या कमज़ोर हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसी डिसीजन लिया है। पर मुझे लगता है ये कंपनी बहुत अच्छी है, वापस आ जाएगी, और ये जो टेम्परेली हम इसमें कुछ गिरावट देख रहे हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस जगह पे मार्केट्स हैं वहाँ पर स्टॉक्स कोई ना कोई बहाना बना के करेक्ट भी हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई समस्या आ गई है या स्टॉक में या कुछ फंडामेंटल चेंज हो गए हैं, बट कुछ भी बहाना बनता है, और इसमें जैसे ये वाला इशू आया, इसके चलते हुए थोड़ा करेक्शन हो रहा है। मुझे लगता है अगर ये आपको 1350-1400 के लगभग मिलता है, बहुत ही अच्छा बाय है लॉन्ग टर्म के लिए, तो गोदरेज में खरीदारी की जा सकती है। अभी थोड़ा सा इंतजार करें, बिल्कुल अभी कूद के खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आराम से खरीदें। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर एक स्पेशल टिप्पणी और राय भी बंसल जी की भी है तैयार। बंसल जी मुंबई तक के मामलों में राय रखते हैं, जब हमारा फ्लेवर नहीं बना लोअर परल का, तो बंसल जी की राय पता रहता है। तो गुड़गांव की हो, बंसल जी की राय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी बंसल जी बताएं। देखिए अनिल जी, ये जून में ना IIT दिल्ली की एक ऑडिट रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे के कुछ जगह पर ना रेड फ्लैग करा है कि क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, जिससे जो अभी अरमान ने बोला स्टील में जो स्ट्रक्चर में डैमेज हो रहा है। तो उसके बाद अनिल जी ये प्रोविजनिंग हुई है, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का है, वहाँ पर उन्होंने पर्टिकुलरली 2 सोसाइटीज़ को उन्होंने रेड फ्लैग भी दिया है, बट वो तो हरकत में आया नहीं है, और गोदरेज अनिल जी हरकत में आ गया है, जो भी आपने बोला कि प्रीमियम देते हैं। तो ये पर्टिकुलर अनिल जी एग्जैक्ट जो एरिया है गोदरेज प्रॉपर्टीज का है, और जून में IIT दिल्ली ने एक रिपोर्ट निकाली थी, और अनिल जी ये जो प्रिंट मीडिया उसने इसको कवर भी किया था, और देखिए जून में आया और अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज हरकत में भी आ गए।